हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का क्लास 10th का द्विघात समीकरण। ये आपको चैप्टर मिल जाएगा 4.1 से मिलेगा। तो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उसका बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। तो आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण का बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग तो सीखेंगे कि समीकरण क्या है भाई। तो समीकरण क्या होता है, तो मैथ का वो भाग होता है, यानी गणित का वो भाग होता है जिसमें दो पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण बहुत तरह का होता है। रैखिक समीकरण होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है। तो उसी में से आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कैसे भाई। सबसे आएगा आपका 4.1 में पहचानने के लिए आएगा कि द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। तो द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप हम लोग यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सवाल रहा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा भाई कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a बराबर होता है x² का गुणांक होता है। x² का क्या होता है, गुणांक होता है। गुणांक मतलब इसके साथ जो ये जो x है ना, इसके साथ जो अचर मान जो अंक रहता है ना, यहाँ पर अंक रहेगा, ठीक है। चर मान जो रहता है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। b बराबर क्या है भाई, तो x का गुणांक है, x का गुणांक है, ठीक है। c क्या है, तो अचर मान है। c क्या है भाई, अचर मान है, ठीक है। तो ये तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a क्या है भाई, तो x² का गुणांक है, b क्या है तो x का गुणांक है, c क्या है तो अचर मान है। आइए एक उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर a b c के स्थान पर चर मान रहेगा। चर मान मतलब क्या, कि अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अचर मान है ना, तो ABCD का अल्फ़ाबेट जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अचर मान। यानी A से लेकर Z तक को हम क्या बोलते हैं, अचर मान बोलते हैं। और जो अंक रहता है 1 2 3 4 5 6, वो क्या होता है, चर मान होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ABC की जगह पर एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे ax² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। अब ये तो अलग मैटर है कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम लोग बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है, जब द्विघात समीकरण होगा तो इसके दो मूल होते हैं। इसके कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। कौन कौन मूल होते हैं भाई, जैसे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसके कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, दो मूल। कौन कौन होता है भाई, तो एक को कहते हैं अल्फा कहते हैं, एक को कहते हैं बीटा कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। वो दोनों मूलों में कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। अभी हम लोग पढ़े, इसमें दो मूल होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। वो दोनों मूलों में कुछ ना कुछ संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है, तो पहला होता है कि मूलों का योग होता है। क्या होता है, मूलों का योग। योग मतलब तो आप लोग सब कुछ समझ रहा होगा। योग मतलब क्या होता है, मतलब दोनों का क्या होता है, योग मतलब जोड़ा, ठीक है, जिसको हम प्लस कहते हैं। मूलों का योग बराबर क्या होता है, तो माइनस b बटा में क्या होता है, a होता है। माइनस b बटा में क्या होता है, a होता है। जिसको हम लोग अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो a अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा में a होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। b क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं, b क्या है, तो b क्या है, x का गुणांक है। क्या है, b क्या है, x का गुणांक है। a क्या है भाई, तो x² का गुणांक है। x² का क्या है, गुणांक है। ऐसे ही दूसरा संबंध होता है मूलों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा में a होता है। इसको हम लोग और आसान करके पढ़े तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। क्या होता है, c बटा में a। c क्या है भाई, तो अचर मान है। अभी हम लोग पढ़े हैं c क्या है भाई, तो अचर मान है,
चर मान है, ठीक है। ए क्या है भाई, तो एक्स अभी अभी पढ़े ना, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें तो हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। यानी यहाँ से आपको दो सूत्र निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में क्या होता है, ए होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, आपको हर समय काम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो द्विघात समीकरण को हम लोग आखिर इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, इसको पहचानने का भी मूल होता तरीका होता है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका हुआ कि ये रियली में द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जिसको वास्तविक और काल्पनिक कहते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं विवेचक या विभेदकर। क्या पढ़ते हैं, विवेचक या विभेदकर, ठीक है। तो ये समीकरण, अगर कोई समीकरण दे दिया आपको, जैसे ये तो आपको इस रूप में है, जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि इसका हल संभव है कि नहीं है। ये समीकरण जब दे दिया है तो हमको ये पता करना है कि इसका हल संभव है कि नहीं है। चलिए तो आइए हम देखते हैं हल संभव है कि नहीं। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो इस समीकरण का हम लोग कैसे जांच करेंगे कि क्या वास्तव में ये समीकरण सही है या गलत है। इसको हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, विवेचक। क्या निकालते हैं, विवेचक, या इसको हम लोग विभेदकर भी कहते हैं, विवेचक या विवेदकर, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्राइमिनेंट, ठीक है। इसका डिस्क्राइमिनेंट है, डिस्क्राइमिनेंट का पहला अक्षर हम लोग लेते हैं डी। क्या ले लेते हैं, डी। तो डी बराबर एक सूत्र होता है, यानी विवेचक बराबर एक सूत्र होता है। विवेचक बराबर क्या सूत्र होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी एक सूत्र निकल गया। अभी अभी हम आप लोग बताए हैं कि बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, ये तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाता है, डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो मूल क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, काल्पनिक मतलब इसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये द्विघात समीकरण था, लेकिन वास्तव में इसका हल संभव नहीं है। अगर वही डी का मान बड़ा और बराबर हो जाता है किससे, 0 से, यानी 0 भी आ जाए और 0 से चाहे बड़ा भी आ जाए, तो मूल क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। मूल क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, मूल क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। जब मूल वास्तविक हो गया, जब डी का मान 0 आ गया या 0 से बड़ा हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 आ गया, तो मूल वास्तविक है, मतलब इस समीकरण का हल संभव है। जैसे अगर मूल काल्पनिक आ गया, यानी 0 से छोटा हो गया, यानी माइनस में माइनस 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है, तो वो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, उसका हल संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है, लेकिन वास्तव में ये है कि नहीं है, इसको जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए ई वाला सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको मालूम है कि बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है। अभी हम बताए हैं कि बी क्या है भाई, तो 3x का गुणांक है, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है तो यहाँ पर जो अक्षर मान रहता है वही क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डी, यहाँ पर डी का मान कितना है भाई, 3 है, तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुना का चिन्ह रहता है, कुछ नहीं रहता क्या रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। फिर ए का मान कितना है, 2 है, सी का मान कितना है, 5 है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3 के 2 बार पावर, यानी 3 का पावर 2 है ना, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 3 में 2 से गुना करा देना है, 3 का पावर का 2 का मतलब 3 गुना 3, तो 3 का 9, फिर 4 दूनी 8, 8 5 कितना होता है, 40। अब देखते हैं 9 से 40 अधिक है, 9 से क्या है, 40 अधिक है, यानी 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31। चूँकि 9 से 40 अधिक है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो गया। तो माइनस हो गया तो ये मूल क्या हो गया,
काल्पनिक हो गया, मूल क्या हो गया, काल्पनिक हो गया और इसका हल संभव नहीं है। अगर यही d बराबर 0 आ गया रहता या 0 से बड़ा आ गया रहता तो मूल क्या हो जाता, वास्तविक होता और उसका हल संभव होता। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर मूल वास्तविक हो जाता है तो मूल वास्तविक हो जाता तो उसका आखिर हल होगा। मान लीजिए समीकरण है ax² + bx + c = 0। अगर मूल इसका वास्तविक हो गया तो इसको हल करने कितने तरीके हैं, ठीक है। मूल काल्पनिक होगा तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे, आगे उसको हल ही नहीं करना है, छोड़ देना उसको, ठीक है। कब इसको आगे हल करना है, जब मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तभी हल करना, अन्यथा हल नहीं करना है। जब मूल वास्तविक होंगे तो कितने तरीका से हल करेंगे भाई इसको, तो हल करने का भी कोई तरीका होता है ना। तो देखिए इसको दो तरीका है हल करने, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक होता है सूत्र विधि से, एक होता है कितने विधि से, एक होता है सूत्र विधि से और दूसरा होता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। सूत्र विधि तो बहुत आसान है, सूत्र विधि क्या है, बहुत आसान है। सूत्र विधि से हम लोग देखते हैं, पहला सूत्र विधि से, सूत्र विधि में मान लीजिए आपको यहाँ समीकरण दिया है x² + bx + c = 0 दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हमको तो यहाँ पर x का मान निकालना है, क्योंकि a b c ये क्या है, ये तो अचर मान है, क्योंकि यहाँ पर अंक रहेगा। हमको निकालना क्या, अचर मान का। जो भी जब भी मान निकालना रहता अचर मान का ही निकालना रहता, ये अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर a b और c क्या है, चर मान है, यानी इसके स्थान पर अंक रहेगा, इसका स्थान पे क्या रहेगा, अंक रहेगा। तो देखिए सूत्र विधि में क्या होता है, x निकालना है, यानी अचर मान का निकालना है। तो x बराबर सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, ठीक है। ये एक क्या होता है, सूत्र होता है, एक क्या होता है, ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दो चीज़ें हैं, प्लस और माइनस दो चीज़ें हैं। तो जो प्लस का मान होगा वो अल्फ़ा का मान होगा और जो माइनस होगा वो किसका मान होगा, बीटा का मान होगा, ठीक है। यहाँ से और इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्या कर सकते हैं भाई कि x बराबर होता है -b + अभी हम लोग पढ़े हैं b² - 4ac बराबर क्या होता है, d, यानी इसके स्थान पर हम d भी लिख सकते हैं, बटा में क्या हो जाएगा 2a। ये भी एक सूत्र हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो जो प्लस वाला होगा वो अल्फ़ा का मान होगा और जो माइनस वाला होगा वो किसका मान होगा, बीटा का। यानी अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं कि -b + √d भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो b² - 4ac बटा में 2a। ये किसका मान हो गया भाई, तो ये प्लस का मान हो गया, अल्फ़ा का मान हो गया। बीटा का मान क्या होगा, -b - √b² - 4ac बटा में क्या हो गया 2a। एक अल्फ़ा का मान हो गया, एक किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। ये अगर हम डायरेक्ट चाहें तो ये डायरेक्ट सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है आपको। अब दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि है कि गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। क्या है भाई, गुणनखंड विधि, ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि, जैसे आपको दिया गया एक आपको सवाल दे देता है, क्वेश्चन देता है x² - x - 2 = 0, ठीक है। जांच करने के लिए तो हम बता दिए हैं, जांच करना है तो आपको d निकाल कर जांच कर सकते हैं कि इसका हल संभव है कि नहीं है। तो अगर आपको ये साबित सोचना है कि आपको इस समीकरण का हल संभव है कि नहीं है, तो संभव है कि नहीं है, तो पहले आपको a चाहिए। a बराबर कितना है, 6, चूँकि x² का गुणांक जो होगा वो a होगा, जो b चाहिए यानी x का गुणांक हमको चाहिए। अगर कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर एक छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, अगर कुछ नहीं अंक दिया रहेगा तो एक छुपा रहेगा। तो b का मान कितना हो गया, -1 हो गया। c का मान तो दिया है कितना, -2 दिया है। d बराबर कितना होता है, b² - 4ac। b का मान कितना हो गया, -1। 4a का मान कितना हो गया, 6 हो गया। c का मान कितना हो गया, -2 हो गया। एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, अब माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 छक्का 24 और 24 दूनी कितना होता है, 48। 48 एक कितना हो गया, 49। यानी d का मान
जीरो से क्या हो गया, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। मूल वास्तविक हो जाएगा। जब मूल इसका वास्तविक हो गया तो इसको हम लोग बनाएंगे। हम कौन विधि बता रहे हैं आपको, गुणनखंड विधि बता रहे हैं। कौन सा विधि बता रहे हैं, गुणनखंड विधि बता रहे हैं। जैसे आपको समीकरण यहाँ पर है ax² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हम लोग ये पता लगा लिए हैं कि इसका मूल वास्तविक है और इस समीकरण का हल संभव है। तो हल संभव है तो इसको हम कौन सा विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है, 3 पद होते हैं, 1 2 और 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 3 पद होता है। ये प्रथम पद हो गया, ये मध्य पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना होता है। मध्य पद को कितने भागों में तोड़ना होता है, 2 भागों में तोड़ना होता है। प्रथम पद और अंतिम पद से हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। याद रखिएगा, प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद से क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। गुणा कराने के लिए सबसे पहले किसका गुणा कराएंगे, साइन का। साइन मतलब क्या होता है, चिन्ह का गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस हमारे दिमाग में होना चाहिए। प्लस माइनस और क्या होता है, माइनस होता है। अब इसके गुणांक से गुणा कराएंगे तो इसका गुणांक क्या है, 6 है और ये क्या है, 2 है। तो 6 दूनी क्या होता है, 12। हमारे दिमाग में आ गया कि -12। यानी ये मध्य वाला पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। मध्य वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो -x आना चाहिए, और उन दोनों पदों को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में आया कि x², ठीक है, 6x², इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x अब प्लस 3x। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा। 3 से 4 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा। और 4 में 3 से गुना कराएंगे तो 4 3 12 होगा कि नहीं होगा। और देखिए चिन्ह का भी गुना करा लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस। चिन्ह बहुत मायने रखता है। चिन्ह का आप लोग थोड़ा सा भी आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, चिन्ह बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अंक के इसके गुणांक से x के गुणांक से गुना कराएंगे तो चढ़ते हैं क्या होता है, 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12। ये जो -2 है इसको -2 को जैसे के तैसे रहने देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 4 पद हो गया, 1 2 3 और 4। अब इन 2 पद एक साथ है, इन 2 पद एक साथ है, ठीक है। इन दोनों पद को लिखेंगे। अब इन दोनों पद को जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों को एक साथ है, इन दोनों को एक साथ है, जोड़ा बना लिए हम लोग। तो 6x² माइनस 4x को एक साथ लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब कुछ कॉमन होगा, देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में भाग लग जाए तो ये 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, तो 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन हो गया, ये दोनों में से दोनों x में से एगो x बाहर आ गया। 2 में 6 से भाग दें, 2 3 6, 2 को x था तो एगो x बाहर आ गया, तो एगो x बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए आप लोग। आइए 2 दूनी का क्या होता है, 4, 2 को x था तो एगो x तो बाहर ही आ गया, अब कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ही नहीं। अगर कुछ कॉमन नहीं होता, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन कर लेते हैं, 1 कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं, 1। अब 1 में 3x से भाग देंगे, चाहे गुना करेंगे तो जो है वही होगा। अब देखिए 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2, 2 है ना, दोनों में से एक क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, एक बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या बच गया, 2x, यहाँ क्या बच गया, +1, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों पद को 0 के बराबर करेंगे। बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों पद को 0 के बराबर करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पद को अब बराबर करेंगे 0 को, यानी 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अगला वाला पद जो है वो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखिए, अब ये क्या है, माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 में 2 से जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, इधर ये गुना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 2/3। एगो तो मान निकल गया x का, क्योंकि द्विघात समीकरण इसका 2 मूल होगा। 2 का मूल होगा मतलब 2 मान होगा। एक और मान था, क्या था, दूसरा मान था 2x + 1 = 0। अब की बार इसको इधर रखते हैं और जो 3x माइनस 2 है उसको ले जाएंगे उस तरफ। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब बच गया 2x, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इधर ये गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है, -1/2, यानी x के 2 मान हो गए। एक हो गया 2/3, एक हो गया -1/2।
2। ये क्या हो गया, x के 2 मूल हो गए, यानी x के 2 मान हो गए, 2/3 और 1/2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, सर हमको यहाँ दिक्कत है, फिर से उसको बताया जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ax + bx + c = 0, यही दिया है। इस द्विघात समीकरण के निकालने के लिए ये एक द्विघात समीकरण दिया है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण निकालने का एक सूत्र भी होता है, इसी सूत्र से हम लोग उस सूत्र का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 साइड है, चूँकि समीकरण है तो समीकरण में हर हाल में 2 साइड होगा, एक होगा बायां लेफ्ट साइड, एक होगा राइट साइड, यानी बायां और दाहिना। यानी बायां और दाहिने में बायां तथा दाहिने पक्ष में 2 से भाग देने पर, ठीक है, सॉरी 2 से नहीं, a से भाग देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, a से भाग देंगे। तो ax² + bx + c सब में क्या करेंगे, a से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इधर भी तो भाग देंगे a से, ठीक है, यहाँ से तो a से a कट गया, a से a कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, x²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम -b/a लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये जो x है तो x जैसे है वैसे लिख देंगे। अब ये इसको हम लोग लिखेंगे c/a, और a में 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, अभी हम लोग पढ़े हैं, जस्ट हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि -b/a किसका मान होता है भाई, तो अल्फ़ा + बीटा का मान होता है। अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a × x। अभी पढ़े हैं कि c/a किसका मान होता है, तो अल्फ़ा × बीटा का। ये भी एक सूत्र निकल गया। कोई दिक्कत है किसी को? अगर हम लोग भाषा के आधार में पढ़ें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे x², इसको क्या पढ़ेंगे, मूलों का योग। क्या पढ़ेंगे, मूलों का योग × x। इसको पढ़ेंगे मूलों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, मूलों का गुणनफल। बराबर में क्या होता है, 0 होता है। बराबर में क्या होता है, 0 होता है। तो आपको सवाल पूछेगा कैसे, कहेगा कि 2 मूलों का योग दे दिया है और 2 मूलों का गुणनफल दे दिया है, तो एक द्विघात समीकरण बनाएं। तो ये आपका सूत्र, यही सूत्र आपका लगेगा। या कहेगा कि एक मूल इतना दिया है, एक मूल इतना दिया हुआ है, इसमें द्विघात समीकरण बनाए, तो आपको यही सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा कि 1 बराबर इतना है, x² माइनस मूलों का योग × x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही सूत्र होता है। इसको हर हाल में आपको, इस सूत्र को, चाहे इसी का ये रूप है, हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब जैसे हम लोग का द्विघात समीकरण का 1-2 सूत्र हुआ था। जैसे x बराबर हम लोग सूत्र लाए थे कि x बराबर -b +-√bh² 4ac/2a। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है वही हम लोग सिद्ध करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ax² + bx + c = 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ a से भाग दे देंगे। दोनों तरफ ए से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दोनों तरफ मतलब कहने का मतलब क्या कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, यानी LHS और RHS में दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग दोनों तरफ ए से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें जितने भी पद हैं सब पद में अलग अलग भाग देंगे, यानी ax² में a से, bx में a से, c में a से, बराबर 0 में a से देंगे। अब जो कटने वाला पद होगा उसको कटा देंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर a से a कट जाएगा, यहाँ से b से a से b नहीं कटेगा, a से c नहीं कटेगा, a में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर बच क्या गया, x² बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, b/a बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, c/a बच गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी बाएं तरफ और दाहिने तरफ, बाएं तरफ और दाहिने तरफ हम लोग क्या करेंगे कि b/2a² को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। b/2a² को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग ये पद जैसे है वैसे रख देते हैं, इसको हम लोग उठाकर यहाँ पर जोड़ दिए। ये पद जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जैसे है वैसे रख देंगे। यहाँ 0 + b
बटा में 2a² को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी इस पद को हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए, ऐड कर दिए, मतलब जोड़ दिए। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पद जैसे है वैसे रहने देंगे, ये पद जैसे है वैसे रहने देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिया करते हैं। यहाँ पर दो से ऊपर और नीचे क्या करा देते हैं, गुना करा देते हैं। क्योंकि दो कटेगा तो फिर तो वही बात हो जाएगी, यही टर्म आ जाएगा। तो हम लोग अपने थोड़ा सा मैथमेटिशियन क्या होता है कि थोड़ा सा अपना मकसद खोजता रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 से ऊपर गुना करा दिए, 2 से नीचे गुना करा दिए, क्योंकि फिर ये दो तो कट के फिर भी भाई ए ही आ जाना है। लेकिन मेरा क्या है, सबसे बड़ी मकसद मिल जाएगा। अब यहाँ पर c बटा a है तो c बटा a रहने देंगे। इसको b को स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। 2 को करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। 1 को करेंगे तो a² हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखते हैं a² हो जाएगा। इसको हम करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो 2ab प्लस c/a बराबर b² बटा 4a² हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर a इसको माने हैं, इसको b माने हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे आ गया। यहाँ तक टर्म देख रहे हैं, ये वाला टर्म आपको आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर। ये जैसे है वैसे रहने देंगे। ये प्लस में है, उठ कर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, ये वाला पद यानी बाएं तरफ का पद जैसे है वैसे रहने दे रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग बाटा पर घटाव बना लेते हैं। बाटा पर घटाव तो सबको आता होगा। 4a², a का लघुत्तम निकालेंगे तो 4a² होगा। 4a² में 4a² से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 में b² से गुना करेंगे तो b² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें भाग देंगे, a से भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। तो यहाँ 4a में c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। अब ये देखिए, ये स्क्वायर है, बराबर इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब फिर अगला टर्म देखते हैं, यहाँ ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो रूट है ना, रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। रूट का मान किस में होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब b² में 4ac का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको रूट में ही रख देते हैं, तो इसको रूट में रख देते हैं। अब देखिए नीचे है 4a², तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर 2a है, 2a मतलब जोड़ा बन गया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए माइनस b बटा में 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a हो गया। अभी हम दोनों क्या करेंगे, दोनों का बटा पर क्या बनाएंगे, जोड़ भी है घटाव भी है, तो दोनों का एलसीएम 2a का एलसीएम हो गया 2a। इसमें भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, एक में b से गुना करेंगे तब b हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2a में 2a से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, एक में b² माइनस 4ac से गुना करेंगे तो b² माइनस 4ac हो जाएगा। तो x का मान जो हम लोग सूत्र पढ़े थे ना, द्विघात समीकरण निकालने का 2 विधि हम बताए थे, एक गुणनखंड विधि बताए थे, एक सूत्र विधि बताए थे। ये सूत्र विधि वाला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। इसको हम लोग अभी पढ़े थे, कुछ देर पढ़े थे हम लोग कि d बराबर हम लोग पढ़े थे b² माइनस 4ac पढ़े थे ना। इसके स्थान पर हम लोग d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। d को हम लोग इसके स्थान पर d भी लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a। यही हम लोग का क्या हुआ, सूत्र हुआ। यानी बेसिक चीज़ हम लोग इस चैप्टर को द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए जितनी चीज़ बेसिक हैं वो हम लोग पढ़ लिए। फिर एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं, देखिए आइए चलिए। तो हम लोग फिर से एक बार जितने सूत्र हम लोग पढ़े, जितने सूत्र को फिर से एक बार रिकवर कर लेते हैं। यानी आपको द्विघात समीकरण जैसे ये यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक बार टोटल चीज़ को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, 2 मूल पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा, 2 मूल कौन कौन होता है, एक अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा होता है। फिर इसमें एक सूत्र पढ़ा हमने, मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, माइनस b बटा में a पढ़ा। b क्या है भाई, तो x का गुणांक है, a क्या है, तो x² का गुणांक है। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा कि मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने पढ़ा c बटा में क्या पढ़ा, a। c क्या है भाई, तो अचर मान है। अचर मान किसे कहते हैं, तो ABCD का जो अल्फ़ाबेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचर मान कहते हैं। a क्या है, x² का
गुणांक है। अब तीसरा सूत्र हमने पढ़ा d बराबर क्या पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट है ना, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचकर या विवेचक कहते हैं। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आपको हमको जांच करना है कि द्विघात समीकरण वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसी से हम लोग जांच कर लेते हैं। यानी d का मान 0 से कम आएगा यानी माइनस में आ जाएगा, तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और इसका आगे हल संभव नहीं है। दूसरा, अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा हो जाए, यानी d का मान 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होता है, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, जिसका हल संभव है। जब हल संभव है तो कितने विधि से हल होते हैं, तो 2 विधि से, एक सूत्र विधि से, एक गुणनखंड विधि से, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। चौथा सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a हम लोग लिख सकते हैं। और पांचवा सूत्र क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है कि उसमें हम लोग जैसे निकालना है, मूलों का योग दे दिया है या मूलों का गुणनफल दे दिया है या मूल अलग अलग दे दिया है, कह रहे हैं आपसे कि द्विघात समीकरण बनाइए। यानी तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है, द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र होता है, द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र क्या होंगे भाई, तो द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। यही क्या होता है, आपका सूत्र होता है। तो इतने सूत्र को आप याद रखिएगा, तो आपसे कभी भी द्विघात समीकरण बनाने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग 4.1 से मिलेंगे। तब तक इस आप जितने बेसिक चीज़ बताया गया है, उस बेसिक चीज़ को एक बार रिकॉल कर ले, एक बार पढ़ ले और दिमाग में बैठा लें। और हमारा चैनल, हमारा जो पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसको कमेंट करना ना भूलें। अब